हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत पढ़ रहे थे, जिसमें से कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए थे, जिसमें से हम लोगों ने एक लेवल को पढ़ लिया था। तो चलिए हम लोग दूसरा लेवल स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो कि टीचिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है सी टेट का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से हर साल 2 या तो 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए ध्यान से देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वर्शनल स्टेज 10 वर्ष से 13 वर्ष तक चलता है। क्या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो होता है 10 वर्ष से 13 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे के लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसके अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय करता है। फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जब बच्चा 10 से 13 वर्ष के उम्र में होता है तो वह किसी व्यक्ति को जो उसकी नज़र में बहुत ही अच्छा होता है उसको अपना आदर्श मान लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो भी चलता है। इसमें 2 स्तर है। चलिए पहला स्तर देखते हैं क्या है। पहला है इसमें अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता। क्या गुड बॉय एंड गुड गर्ल। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जब बच्चा 10 से 13 वर्ष की उम्र में बच्चे होते हैं तो उनके अंदर अच्छा लड़की और अच्छे लड़के बनने के जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। वो उन्हीं कामों को करना चाहते हैं जिससे कि उनको लोग बहुत ही अच्छा करें, उनकी बड़ाई करें, उसी काम को वो लोग करना चाहते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स जो है कानून व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। फ्रेंड्स, जब लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जब बच्चा 10 से 13 वर्ष की उम्र में होता है तो उसके अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की भावना भी जागृत होती है। उसके नज़र में जो कानून व्यवस्था है वो सर्वोपरि होगा, चाहे भले ही किसी की जान चली जाए। चलिए तीसरा लेवल देखते हैं। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पोस्ट कन्वर्शनल स्टेज। यह होता है 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों में। इसमें बच्चे डिसीजन खुद से ही लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत। फ्रेंड्स, बच्चे जब 13 वर्ष के ऊपर के होते हैं तो वो खुद ही डिसीजन लेना सीख लेते हैं। वो समाज को देख करके या फिर दूसरे को देख करके वो निर्णय नहीं लेते हैं। इसकी 2 अवस्थाएं हैं। क्या है इसकी जो है 2 अवस्थाएं हैं। पहला पहला है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के लिए भले ही है। अगर किसी नियम के से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जब बच्चा जो है 13 वर्ष के ऊपर आता है, 13 वर्ष के आयु से ऊपर आता है तो उसको समाज के नियमों में जो जो भी कुरीतियाँ हैं उसको ज्ञान होने लगता है। वो समझने लगता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर किसी की जान बचाना है तो अगर नियम के विरुद्ध है तो जान बचा लो, नियम को तोड़ दो। ये सब बातें उसके अंदर आने लगती हैं। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुखता। इसमें क्या है कि इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। इसमें बच्चा जो है
दूसरे के बनाए हुए नियमों पे नहीं चलना चाहता, वो खुद के मानकों खुद के बनाए हुए नियमों पर चलना चाहता है। इस अवस्था में बच्चे इतने हेल्पफुल हो जाते हैं कि वो दूसरे के फ़ायदों के लिए अपना नुकसान सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस उम्र में उन लोगों के अंदर जोश भरा हुआ होता है। तो चलिए हम लोग बाइगो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो लेव वाइगोत्स्की थे ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। जबकि पियाजे मानते थे कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है। फ्रेंड्स, यही अंतर है पियाजे के सिद्धांत में और जो है लिव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। तो लिव वाइगोत्स्की मानते हैं कि पहले जो है बच्चा सीखता है फिर विकास करता है, लेकिन पियाजे मानते हैं कि पहले विकास होता है फिर बच्चा अधिगम करता है। चलिए वाइगोत्स्की के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं, इसको हम लोग देखते हैं। पहला है ZPD का सिद्धांत, यानी कि जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। देखते हैं क्या है इसमें। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच जो अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। क्या? जो वास्तविक विकास है और जो संभावित विकास है उसके बीच के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, ZPD का सिद्धांत कहते हैं। अगला है फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है इसमें स्कैफोल्डिंग, पार या ढांचा। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परोरी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग या पार कहते हैं। क्या? जो बच्चों को बड़ों के द्वारा जो भी थोड़ा सा सहायता दी जाती है सीखने में, उसको ही स्कैफोल्डिंग या पार कहते हैं। इनका कहना था मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि दूसरा कोई अधिक जानकार। इसमें जो है टीचर भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकता है। इनका कहना था फ्रेंड्स कि बच्चे उसी से सीखते हैं जो उससे ज़्यादा जानता है। इसमें उसके फ्रेंड भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग जो है पावलोव के सिद्धांत का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।